कबूल है। तुम रहने दो, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तुम जाके पढ़ो, मैं कर लूंगी। जाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बोल रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? क्यों? आपको उम्मीद थी कि कुछ बुरा होगा? कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो बस इसलिए पूछा था क्योंकि राशिद वहां नहीं पहुंचे। क्या खूब चाल चली है आपने उन्हें फंसाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप खुद कुछ नहीं कर सके तो आपने अपनी औलाद को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है राशिद को वहां बुलाने के लिए। देखिए दिलशाद, आप राशिद से मेलजोल न बढ़ाएं, इसी में बेहतरी है दोनों घरों में। आप राशिद से दूर रहिए। हाँ, किसी चीज की जरूरत हो, कोई मदद चाहिए हो तो हमसे कहिए। जब मैं सिर्फ राशिद खान की बीवी थी, मेरे हाथ तब भी किसी के आगे मदद के लिए नहीं उठे, और अब तो मैं असद अहमद खान की मां हूं। अल्लाह के फजल से मेरा बेटा इतना कामयाब है कि मेरे हाथ किसी के आगे मदद के लिए नहीं, सिर्फ दुआओं के लिए उठते हैं। बहुत बढ़िया शिरीन, बस अब तुम ऐसी ही मजबूती से अपनी बात पर अड़ी रहना। अल्लाह कसम, दिलशाद को अगर अपने शौहर को देखने भी दोगी ना तो खो बैठोगी उसे। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मुझे सुनोगे। You know what? कल आप ही और जीजू चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी अपने पास्ट को जानने के लिए। एक बात बताओ, I'm scared. डर लग रहा है मुझे, पता नहीं किस बात का डर। मुझे सारे सवालों के जवाब अकेले ढूंढने हैं, इस बात का डर, या मुझे जवाब नहीं मिलेंगे, इस बात का डर। या शायद इस बात का डर कि अगर सभी जवाब मिल गए तो अल्लाह मियां, What's wrong with me? आज अकेलापन इतना क्यों खल रहा है?
मच अम्मी। जोया, यस जीजू। क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो? बस सोने वाली थी जीजू। जोया, कल तुम्हारी आपी और मैं वापस जा रहे हैं न्यूयॉर्क। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। थोड़ा आराम कर लो। गुड नाइट। जोया, तुम जो करने जा रही हो बहुत ही हिम्मत का काम है और साथ साथ बहुत ही बेवकूफी का काम भी है। मेरा दिमाग तो कह रहा है कि मैं तुम्हें यहां अकेला ना छोड़ूं, अपने साथ ले जाऊं न्यूयॉर्क, पर मेरा दिल कुछ और ही कह रहा है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जीजू। नाउ गेट सम रेस्ट, ओके? या अम्मी सो गई हैं क्या? पता नहीं, उनके सर में दर्द हो रहा था, शायद सो गई होंगी। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, हम इस वक्त आपका कॉल नहीं ले सकते। मेहरबानी करके बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए। दिलशाद, दिलशाद, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नाराज हो मुझसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी नाराजगी एकदम सही है, इसलिए ना आने की कोई वजह नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर वजह तुम्हें बहाना लगेगी। फिर भी दिलशाद, अगर तुम मुझे माफ कर पाओ तो एक मर्तबा फोन जरूर करना, और अगर तुमने फोन नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, और उसके बाद दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। अगर अम्मी को ये मैसेज मिल गया तो फिर उन्हें माफ कर देंगे और वो फिर से उन्हें चोट पहुंचाएंगे। ना अम्मी अपनी फितरत बदल पाएंगी और ना वो। इससे बेहतर है कि मैं इस सिलसिले को यहीं खत्म करूं। Your message has been deleted. असद, किसी का फोन आया था? वो रॉन्ग नंबर था अम्मी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस हल्का सा सर दर्द हो रहा था। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर सो जाइए। तुमने अयान से बात की? जी, आप आयान की फिक्र मत कीजिए, अपनी फिक्र कीजिए। जाकर सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या आप श्योर हैं? जोया को इंडिया में छोड़कर जाना हमारा डिसीजन सही रहेगा? फिक्र मत करो जीनत, जिन लोगों के साथ हम उसे छोड़ के जा रहे हैं ना, उसका ख्याल रखने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप जानते हैं अनवर, मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं। तो फिर जोया अपने जिंदगी के बारे में, अपने पास्ट के बारे में जो सच जानने के लिए इंडिया में रुकना चाहती है। जीनत,
हम उसे रोक भी तो नहीं सकते ना। लेकिन अगर जोया के सामने सारी सच्चाई आ गई तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? जोया के सामने सारी सच्चाई नहीं आ पाएगी। 20 years जीनत, 20 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। 20 सालों की धूल के नीचे दबा हुआ सच सामने आए, ये मुमकिन नहीं लग रहा है। पर वी हैव टू लेट इट ट्राई, क्योंकि अगर हम उसे कोशिश नहीं करने देंगे तो वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अल्लाह करे हमारे जोया को सही लड़का मिले जो उसकी खुशियों का हमेशा ख्याल रख सके। सही कहा तुमने जीनत, हमारी जोया के लिए एक सही लड़का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जोया के लिए शादी ही सब कुछ है। तुम देखना, जब भी उसकी शादी होगी, चाहे वो कैसी भी हो, वो उसे निभाएगी जरूर। अल्लाह जाने मेरी जोया की किस्मत में क्या लिखा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैं करती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाईजान आपकी मील्स। अच्छा असद, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। गेस्ट रूम की तो रेनोवेशन चल रही है। जब तक वो रेडी नहीं होता मैं अपने कमरे में एक्स्ट्रा बेड लगवा लेता हूँ। भाईजान, आपके कमरे में एक्स्ट्रा बेड लगवाएंगे? क्यों? हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जो मेहमान हमारे घर में आने वाला है वो एक लड़की है। लड़की? कौन लड़की? असद, तुम्हें शायद याद होगा, तुम्हारे मामू के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अनवर, उनके यहाँ से आ रही है, तभी उन्होंने फोन किया था। अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। किसकी बात कर रही हैं? वो यहाँ पे क्यों रहेंगी? असद, बच्ची है वो, अकेले भोपाल में कहाँ रहेगी, इसलिए उन्होंने फोन करके रिक्वेस्ट की थी। बच्ची है तो ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। नजमा, ये जब सुबह टेबल ले करती हो तो सब कुछ साफ नहीं करती हो। नजमा, ये मुझे तुम्हें पता है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जीजू ये आप क्या कह रहे हो? मैं उनके साथ रहूंगी, मैं बच्ची थोड़े ना हूं। जोया, तुमने फिर से अपना तमाशा शुरू कर दिया। तुम किसी की भी बात
मत शुरू कर देना। ओके फाइन, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अम्मी, नजमा से कह दीजिएगा उसके प्रोफेसर के रिटायरमेंट के लिए जो गिफ्ट खरीदना है वो मैं खरीद लूंगा, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओके? या, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये टोइंग वाले मेरी बाइक लेके चले गए हैं। ये छुड़वाने कहाँ जाना पड़ेगा? लेक वाले पुलिस स्टेशन के पास। क्यों, बाइक क्यों ले गए? भाई ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। कोई लड़की तुम्हारी बाइक क्यों चला रही थी? नहीं नहीं, वो मेरी बाइक नहीं चला रही थी, वो तो पैदल थी। चला तो मेरा था भाईजान बाइक, लेकिन जिस रास्ते वो जा रही थी ना, वो रास्ता ही कच्चा था, इसीलिए बाइक छोड़कर पैदल मैंने उसका पीछा किया। बेटा, ऐसी लड़कियों का पीछा करते रहोगे तो आज से पुलिस तुम्हारी बाइक टोकर के ले गई। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पुलिस तुम्हें टोकर के ले जाएगी। शेरू भाई, आप गलत समझ रहे हैं। ये वो वाली लड़की थी जिसकी वजह से उस रोज मजार पे वो गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, और जिसकी वजह से आपको भी छुरी लगी थी। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि जहां दिख गई ना वो मुझे छोड़ूंगा नहीं उससे। फिर क्या था भाईजान, पीछे निकल गया मैं उसके। फिर क्या भाईजान, जब सामने जाके देखा वो नहीं कोई और थी। अच्छा हुआ, आज के जमाने की लड़कियों से दूर ही रहो तो बेहतर है। उस रोज जब उस लड़की की वजह से वो सब कुछ हुआ था, उसी रोज एक साहबा मेरी गाड़ी के सामने भी आई थी। बहुत ही बदतमीज लड़की थी। भाईजान, आपको तो सिर्फ एक ही बार मिली ना, मुझे तो फिर से रिपीट टेलीकास्ट दिखा दिया, और आज उसी की वजह से फिर गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। अजीब बात है, जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा था वो मुझे दोबारा मिली थी और फिर से तमाशा किया था उसने। मेरी वाली तो मुसीबत है, नहीं परेशानी है, मगर अल्लाह कसम क्या खूबसूरत परेशानी है भाईजान। वैसे आपकी वाली कैसी है? पता नहीं। पता नहीं क्या होता है? 2 बार मिले हो आप उनसे? मैंने कहा ना पता नहीं। खैर जो भी हो भाईजान, मेरी वाली तो खतरनाक है। क्या मेरी वाली लगा रखा है? क्या हुआ? कुछ नहीं भाईजान, वो आपके मुंह से मेरी वाली बड़ा क्यूट लगता है। दोबारा बोलिए ना। आयान, बेकार की बातें बंद करो और जाओ अपनी बाइक पिकअप करके। मैं दुआ करूंगा भाईजान कि आपको आपकी वाली मिल जाए। यहाँ भी? What do you mean यहाँ भी? आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना? मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे फॉलो करेंगे। Oh really? मैं आपको फॉलो कर रही हूँ? आपने अपनी शक्ल देखी है आईने में? मैं आपको सड़कों पे तो क्या, कभी ट्विटर पे भी फॉलो नहीं करूंगी। And by the way, ये मॉल है। यहाँ पे मेरे अलावा हजारों लोग हैं जो आई गेस आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने काम से आए हैं। मैं भी यहाँ अपने काम से आई हूँ, अपनी आती के लिए गिफ्ट लेना है मुझे। तो जाके अपना काम कीजिए, मुझे घूरना बंद कीजिए। Excuse me, मैं आपको घूर रही हूँ? Oh yeah, exactly, मैं आपको घूर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने बगैर दिमाग के जिंदा इंसान को देखा ही नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। ये पेपर स्प्रे का अच्छा तमाशा है आपका। देखिए, मुझे दूर रहिए। Oh really? मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके पास आने का। आपने क्या सोचा था कि अकेली लड़की है, यूएस से आई है, इसके यहाँ कौन से कॉन्टैक्ट्स होंगे? मेरे यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। इनफैक्ट यहाँ के सबसे शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर पे रुकी हूँ मैं। जिसके घर पे आप रुकी हैं वो इज्जतदार और शरीफ है, ये मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। आपने सबको अपने जैसा समझ रखा है। कभी उनके घर आइए तो आपको पता चले कि बड़े लोग कैसे होते हैं। इनफैक्ट वो आपको अपने घर तो घुसने नहीं देंगे, तो बाहर से ही देख लीजिएगा, दूर दूर से। जिस घर में आप रह रही हैं उसकी तरफ मैं मुड़ के देखना भी नहीं चाहूंगा। गुड फॉर यू, क्योंकि वैसे भी वो आप जैसे लोगों को अपने घर के अंदर घुसने भी नहीं देते। अल्लाह हाफिज।